चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, एक जादुई जंगल की। आराम से लेट जाइए और ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत पुराना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी अंधेरा लगता था। और पता है, वहां जैसे ही सूरज ढलने लगता था, सारे छोटे छोटे जानवर फुर्ती से अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते थे। पर आखिर ये सारे जानवर इतना डरते किस चीज से थे? ऐसा क्या था उस जंगल में जिससे सब इतना घबराते थे? तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, उस जंगल के गहरे डर से। पता है, उस जंगल में ना एक नहीं बल्कि दो दो डर थे। दिन के उजाले में खूंखार भेड़िए घूमते थे, और जैसी ही रात होती ऐसा लगता मानो हवा में भटकते भूत सरसरा रहे हों। इसीलिए जंगल का हर जानवर बस एक ही बात सोचता था, जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है, यहां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और फिर एक शाम यही डर एक प्यारे से परिवार के लिए सच बन गया। चमेली और भोला नाम की दो बकरियां बहुत परेशान थीं। उनके छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर नदी के पास चले गए थे और अब मिल ही नहीं रहे थे। तभी भेड़ियों की नजर उन छोटे बच्चों पर पड़ गई। चमेली और भोला ने जैसे ही ये देखा, वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, पर भेड़िए बहुत ताकतवर और चालाक थे, और उस लड़ाई के बाद बेचारे छोटे बच्चे एकदम अकेले रह गए। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब चमेली और भोला आत्मा बनकर एक जादुई दुनिया में पहुंच गए थे, और वहां उनकी मुलाकात जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान शेर राजा की आत्मा से हुई। शेर राजा ने कहा, मैं तो कब से मौका ढूंढ रहा था इन भेड़ियों को सबक सिखाने का। अब तुम दोनों की मदद से अब हम ये कर सकते हैं। तो फिर सबने मिलकर एक बड़ी मजेदार योजना बनाई। चमेली एक आसान शिकार होने का नाटक करेगी, और भोला वो भेड़िया बनकर भेड़ियों को धोखा देगा। फिर वो सब मिलकर उन असली भेड़ियों को एक बहुत बहुत लंबी दौड़ में फंसाएंगे। उनका बस एक ही मकसद था, भेड़ियों को दौड़ाते रहना जब तक कि रात ना हो जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। अब भूतों की योजना हकीकत बनने वाली थी। अगले दिन भेड़ियों ने देखा कि चमेली अकेले ही घास चर रही है। उन्हें लगा कि वाह, आज तो किस्मत ही अच्छी है। और भोला, जो भेड़िया बना हुआ था, उसने भी उन्हें शिकार के लिए उकसाया। लेकिन जैसे ही भेड़िए उसके पास पहुंचे, चमेली तो हवा हो गई। वो इतनी तेजी से भागी कि भेड़िए देखते रह गए, और बस पीछा शुरू हो गया। भेड़िए एकदम हैरान थे। एक तो चिल्लाया, अरे ये बकरी तो हिरन से भी तेज भाग रही है, इसे तो पकड़ना ही होगा। वो पीछा सुबह नदी के पास से शुरू हुआ। दोपहर तक वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों के पास से गुजरे, और शाम होते होते सूरज ढलने लगा और भेड़िए बुरी तरह थक गए। तभी रात होते ही चमेली अचानक एक अंधेरे मैदान में जाकर रुक गई। भेड़ियों को लगा, चलो आखिरकार इसे घेर ही लिया। पर जैसे ही वो पास आए, चमेली उनकी तरफ मुड़ी, और उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था। और तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम एक बकरी का पीछा नहीं कर रहे थे, तुम्हें तो एक जाल में फंसाया जा रहा था। और बस चमेली और भोला अपने असली भूतिया रूप में आ गए। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, जहां जंगल को डर से हमेशा के लिए आजादी मिलने वाली थी। फिर क्या था, जंगल के सारे भूत, शेर राजा और बाकी सब वहीं आ गए। और रात के अंधेरे में तो भूतों की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। बेचारे भेड़िए इतना डर गए कि वहां से हिल भी नहीं पाए। उस रात के बाद वो शरारती भेड़िए कभी जंगल में वापस नहीं आए, और भूत भी खुशी खुशी अपनी दुनिया में चले गए। उस दिन के बाद जंगल में शांति और खुशी लौट आई। अब कोई डर नहीं था। तो इस कहानी से एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है, वो ये कि हिम्मत का मतलब ये नहीं होता कि डर ही ना लगे। हिम्मत का मतलब होता है मिलकर अपने डर का सामना करना।